नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 जेके लेस का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं इकबाल हुसैन और आज हम बात करेंगे कोविड 19 की उस नई लहर की जो एक बार फिर एशिया में दस्तक दे रही है। क्या हमें डरना चाहिए? क्या ये वैसी ही लहर है जैसी हमने 2020 या 2021 में देखी थी, या फिर ये सिर्फ एक हल्की याद दिला रही है कि कोविड अभी पूरी तरह गया नहीं है? आइए थोड़ा विस्तार से समझते हैं। पिछले कुछ हफ्तों में एशिया के दो खास देशों हांगकांग और सिंगापुर में कोविड मामलों में अचानक तेज उछाल देखा गया। हांगकांग के स्वास्थ्य अधिकारी अल्बर्ट एयू के अनुसार इन्फेक्शन का स्तर काफी ऊंचा हो गया है। 3 मई को आखिरी सप्ताह में 31 मौतें हुई हैं। ये एक साल में सबसे ज्यादा है। सीवेज सैंपल, जो कि वायरस की मौजूदगी मापने का आधुनिक तरीका है, उनमें भी वायरस की मात्रा काफी ज्यादा पाई गई है। हॉस्पिटल विजिट और कोरोना से जुड़ी कंसल्टेशन की संख्या में भी इजाफा हुआ है। सिंगापुर के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 3 मई तक के सप्ताह में कोविड केस 28% बढ़कर 14,200 हो गए। हॉस्पिटल में भर्ती होने वाले मरीजों में 30% का इजाफा देखा गया। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब तक कोई ऐसा संकेत नहीं मिला है कि ये नए वेरिएंट पहले से ज्यादा घातक या तेज फैलने वाले हैं। अब सवाल ये उठता है, क्यों फिर से बढ़ रहे हैं मामले? समय के साथ वैक्सीन से मिली इम्यूनिटी कम हो जाती है। जिन लोगों ने बूस्टर डोज नहीं ली या संक्रमण को काफी समय हो चुका है, वे ज्यादा संवेदनशील हो सकते हैं। लोग अब मास्क नहीं पहनते, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं। इससे वायरस को एक बार फिर फैलने का मौका मिल रहा है। हालांकि अभी तक गंभीर म्यूटेशन नहीं देखा गया, लेकिन वायरस का म्यूटेशन स्वाभाविक प्रोसेस है। इस पूरे मामले पर हमारे साथ मौजूद हैं पुणे से डॉक्टर टेमोरिश कोले, डायरेक्टर इमरजेंसी मेडिसिन। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि हमें कितना सतर्क रहने की जरूरत है। इस पूरे मामले पर हमारे साथ मौजूद हैं पुणे से डॉक्टर टेमोरिश कोले, डायरेक्टर इमरजेंसी मेडिसिन। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कितना सतर्क रहने की जरूरत है। हांगकांग और सिंगापुर में कोविड के मामलों में अचानक वृद्धि क्यों देखने को मिल रही है, डॉक्टर कोले? देखिए, सबसे पहले तो हमको ये समझना चाहिए जो कोविड वायरस है ये एक कोरोना वायरस है। और कोई भी कोरोना वायरस दुनिया से अभी नहीं गया है। तो कोविड हमारे जो एक पेंडेमिक हुआ था उसके बाद भी एकदम चला नहीं गया है। ये कम्युनिटी में थोड़ा थोड़ा इन्फेक्शन होते रहते हैं। अभी जो मामला सामने आया उसके मुताबिक हांगकांग और सिंगापुर और दूसरे थाईलैंड और कुछ और देशों में कोविड के संख्या में इंक्रीज हुआ है। और ये सडन इंक्रीज हुआ है, इसलिए दो चीज की जरूरत है। एक तो जी, सर्वाइलेंस, और दूसरा जो कोविड का ओरिजिनल फॉर्मूला हमारे पास थे उनका फॉलो करना बहुत जरूरी है। इसमें एक चीज आ रही है कि सीवेज सैंपल में कोविड की मात्रा बढ़ने का क्या मतलब है? कुछ तो जानना चाहते हैं इसके बारे में। देखिए, कोविड वायरस जो है वो जब हमारे बॉडी में आते हैं तो वायरस का कुछ जो पार्ट्स है जिसको हम आरएनए बोलते हैं वो हमारा स्टूल से निकालते हैं। तो एक जो बड़ा शहर ले लीजिए, कोई भी एक जगह ले लीजिए, तो सारे जो स्विच में कोविड वायरस फ्लो होता है हम्म। अगर कम्युनिटी में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन है। तो सबसे पहले एक ऑस्ट्रेलिया में एक स्टडी हुआ था जब पुराने कोविड वेव्स आए थे कि स्वेज में जितना मात्रा है, वायरल लोड हम्म। बोलते हैं, उसके हिसाब से कम्युनिटी में कितना इन्फेक्शन है इसका हम अंदाजा लगा सकते हैं। तो अभी जो इनिशियल इंफॉर्मेशन सिंगापुर हांगकांग से आया है तो उनके जो कोविड का जो स्वेज का मात्रा इनमें थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। और खास करके कम्युनिटी में भी दिख रहा है कि लोगों को बुखार आना शुरू हो रहा है। और जो बुजुर्ग लोग है, वाल्नरेबल पॉपुलेशन है, जिसको जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, जिसको केमोथेरेपी कैंसर पेशेंट्स है, उनमें से खास करके कोविड इन्फेक्शन देखा जा रहा है। तो कोविड इन्फेक्शन कम्युनिटी में भी दिख रहा है ये दोनों कंट्री में, और जो स्वेज लेवल ये इसमें भी इंक्रीज हो रहा है। तो इसके चलते हुए हम ये कंक्लूजन अभी बहुत अर्ली स्टेज में है कि ये अगर पेंडेमिक और एपिडेमिक जैसे फैलेगा कि नहीं फैलेगा, क्योंकि जो पुराना बड़े कोविड पेंडेमिक हुए थे उसके बाद भी हमने देखे हैं कि कभी कभी ऐसे ऐसे थोड़ा सा इंक्रीज सर्च जो हम बोलते हैं उसको देखा गया है, जो दुनिया भर को कोई कोई देश में आते हैं। इस बार के जो लक्षण जैसे पहले जैसी लहर के जैसे होंगे, या कितने गंभीर ये लक्षण हो सकते हैं?
देखिए, अभी तक जो सिम्टम्स इन दोनों देश ने रिपोर्ट किया है और थाईलैंड भी रिपोर्ट किया है, उसमें सब माइल्ड सिम्टम दिखा गया है। इवन जो बुखार का भी जो टेम्परेचर का जो वेरिएशन है वो भी माइल्ड सिम्टम्स पे है। और इसीलिए शायद जो हॉस्पिटलाइजेशन रेट ये बढ़ नहीं रहा है। अभी तक ये इन्फेक्शन जो कम्युनिटी लेवल पे ये केंद्रित है। बट जो मैंने पहले भी बोला, जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, जो बुजुर्ग लोग हैं, जिसको इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, केमोथेरेपी चल रहा है, कैंसर पेशेंट्स है, डायलिसिस पेशेंट्स है, उनको सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ये लोगों को सबसे पहले कोविड वायरस पकड़ते हैं। हम्म। और इनमें अगर इन्फेक्शन हो जाए तो कोविड वायरस का जो सीवियरिटी है वो बढ़ जाता है। अच्छा, किन लोगों को प्रिकॉशन लेने की जरूरत है अभी मौजूदा वक्त में? देखो, अभी इंडिया में जो लास्ट डैशबोर्ड का रिपोर्ट है उसमें से 100 से कम लोगों के कोविड, एक्टिव कोविड हुआ है। तो इंडिया का हाल अभी भी ठीक है। ऐसे इन्फेक्शन तो थोड़ा बहुत कम्युनिटी में फैलता है, लेकिन ये जो रिपोर्ट्स आए हैं, और खास करके अभी ग्लोबल ट्रैवल का एज है, कोई भी इन्फेक्शन उठ के दूसरे देश में आ सकता है। तो जो बुजुर्ग लोग हैं, जिनको डायबिटीज, सीवियर डायबिटीज है, डायलिसिस चल रहा है, कैंसर पेशेंट्स है, इन लोगों को कोविड वायरस से सतर्क होना चाहिए। और फॉर्मूला सिंपल है, आप मास्क पहनिए, बाहर जाने के हम्म। जो क्राउडेड प्लेस है उसको अवॉइड कीजिए, और हैंड वॉश कीजिए। पुराने मत फॉर्मूला। जी जी, मतलब पहले जैसे डरने और घबराने की भी उतनी जरूरत नहीं है। बिल्कुल डरने घबराने की जरूरत नहीं है। हमको ये भी समझना चाहिए कि हमारे पास वैक्सीनेशन भी हो गया है। पहले जैसे जो खतरनाक हम्म। सिचुएशन हुए थे कि हम एक बीमारी को सामने कर रहे थे जिसका वैक्सीनेशन नहीं हुआ था, वो सिचुएशन नहीं है। हम्म। तो अभी कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है। चलिए, थैंक यू डॉक्टर साहब, आप सबको जोड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी हम आपको जोड़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच। इस बार कोविड के लक्षण थोड़े अलग और हल्के हो सकते हैं। गले में खराश, नाक बहना या बंद होना, सूखी या हल्की खांसी, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, थकान, हल्का बुखार या ठंड लगना। लक्षण मामूली लग सकते हैं, लेकिन ये अनदेखी ना करें। खासकर बुजुर्गों, बच्चों और पहले से बीमार लोगों के लिए ये खतरनाक हो सकता है। भारत में अभी स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन विशेषज्ञों में ने सतर्कता बरतने को कहा है। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क का इस्तेमाल करें। बूस्टर डोज लेने वालों को रिमाइंड किया जा रहा है। सरकार भी अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवल पर नजर रख रही है। कोविड अब शायद हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। जरूरत पैनिक होने की नहीं है, बल्कि सतर्क रहने की है। हांगकांग और सिंगापुर की स्थिति हमें याद दिलाती है कि वायरस फिर से उभर सकता है, लेकिन इस बार हम पहले से ज्यादा तैयार, सजग और जागरूक हैं। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। फिर मिलूंगा एक और जरूरी विषय पर। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सतर्क रहें।